आज मैंने कुछ चीज़ें सीखी वो शेयर कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल डिसिप्लिन, और लास्ट भी शायद डिसिप्लिन ही होगा। यानी आपने अगर आपको किसी ने कोई टाइम दिया है तो आप कोशिश करो सारा 10 मिनट पहले पहुँचो वहाँ पर। मैं 10 नहीं 20 मिनट पहले पहुँच गया वहाँ पर, ठीक है। सेकंड, आपकी हर गतिविधि पे किसी न किसी की नज़र होती है। आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कैसे खड़े हो, कैसे बोल रहे हो, कैसे चल रहे हो, हर चीज़ पे किसी न किसी की नज़र होती है। और अगर कोई डिपार्टमेंटल कोई चीज़ चल रही होती है, डिपार्टमेंटल चाहे कोई भी हो, मैं नाम नहीं लूँगा, अगर डिपार्टमेंटल कोई चीज़ होती है तो उसमें आपके प्रमोशन, आपका इंक्रीमेंट सब उस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपको जब नहीं देखा जा रहा है तब आप क्या व्यवहार कर रहे हो। यानी जब आपको पता है कि मेरे को इस टाइम कोई नहीं देख रहा, उस टाइम पे आप क्या व्यवहार कर रहे हो, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुंह पे और किसी के सामने तो हर कोई डिसिप्लिन ही रहता है, और वो होता है आदमी की जो तीसरी नज़र होती है ना, उस तीसरी नज़र से सब दिखता है कि हाँ ये अभी तक कैसे चल रहा था, ये अभी तक कैसे बोल रहा था, ये अभी तक कैसे खा रहा था, अभी तक कैसे पी रहा था, अभी तक लोगों से क्या व्यवहार कर रहा था। वो तीसरी है ना, कान के पीछे क्या, वहाँ से दिखता है। वो आपके सामने आता है तब तो हर कोई व्यवहार ठीक ही करेगा, अगर आप सीनियर हैं, अधिकारी हैं तो यानी आपको हर जगह कहीं ना कहीं ऑब्जर्व किया जा रहा है। थर्ड थिंग, कोई आदमी अगर किसी काम के लिए अपॉइंटेड है तो बड़े से बड़ा अधिकारी भी उस आदमी की परमिशन के बाद ही वहाँ पर जाना चाहिए। यानी अगर मेरे गेट पर मैंने अगर किसी को रखा हुआ है और मैं मास्क लगा के आया हूँ तो इसकी ड्यूटी है वो मेरी आइडेंटिटी चेक करके ही मेरे को मेरे घर के अंदर घुसने दे, चाहे मैं मालिक हूँ, समझ रहे हो। और उस टाइम पे उस मालिक को भी ये महसूस नहीं करना चाहिए कि अरे साला मेरे से पूछ रहे, यानी मेरा ही अम्यूनिशन, मेरा ही सब कुछ, मेरे ही सब कुछ असला। मैंने अगर किसी को इंचार्ज बनाया हुआ है, भैया गोली का, बंदूक का, राइफल का तू इंचार्ज है, तो मैं भी उसकी परमिशन के बिना नहीं ले सकता, चाहे मैं उन सबका मालिक हूँ। आर यू गेटिंग? घर में यानी खान पीने का भी डिसिप्लिन ऐसी हो, भैया माँ तेरी जिम्मेदारी है खाने पीने की, बनाने की, तो माँ की परमिशन के बिना आप साला घर में से कुछ खा नहीं सकते। डिसिप्लिन ये होना चाहिए, ये नहीं साला जब जब जा रहे हैं कुछ भी खा रहे हैं, जब जब जा रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं। नो, आप परमिशन ले लो, दिन भर में आज मैं इतना पानी पीऊँगा, मैं दिन भर में इतना खाऊँगा, ओके डन, आपके लिए है, आप खा लीजिए। यही सिस्टम होता है, मैं नाम नहीं लूँगा डिपार्टमेंट का, लेकिन यही सिस्टम चलता है जिससे ये देश सुरक्षित है। फिर अगर आपके पास जैसे कोई चीज़ थी जिसका मैं फिर नाम नहीं लूँगा, अगर वो चीज़ आपके पास है तो उस टाइम पे आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी नली के सामने कोई नहीं हो, आपकी उस नली के सामने कोई नहीं आए, और सामने वाले की भी जिम्मेदारी है कि आप उस नली के सामने नहीं आओ। उस नली के सामने चाहे उसमें कुछ भी नहीं है, चाहे वो पूरी तरह खाली है, और जब तक यूज़ नहीं करना है वहाँ पे उंगली जाने की ज़रूरत नहीं है। यानी उंगली वहाँ पे तभी जानी चाहिए जब आप पे उसका यूज़ करना है। यानी आपके घर में जो चीज़ें हैं, चाहे मोबाइल ही है, मोबाइल का जब यूज़ करना है तभी आपका उंगली और हाथ वहाँ पे जाए। ये नहीं कि सारे दिन उसको टच करते रह रहे हो आप, उसको बार बार, ये नहीं कि आप दिन भर में टच करते रहो। कई बार ऐसी होगी गलती से साला उस फायर होएगा और जान भी जा सकती है। यानी आपका मोबाइल भी आपके लिए जानलेवा हो सकता है। यानी जो चीज़ आपके लिए किसी और के लिए जानलेवा हो सकती है, वहाँ पर आपका हाथ ऐसे ही यो ही नहीं इनवॉलेंट्री, हाँ मन में आया इसलिए कर लिया, नो, वहाँ पे हाथ तभी जाएगा जब आपको उसका वास्तव में यूज है। विदाउट यूज यू कांट। हाँ आपका यूज है, आप वहाँ ऊपर खड़े हुए हो, छत पे खड़े हुए हो, लेके खड़े हुए हो असला, दैट टाइम आपका हाथ वहीं रहेगा सीधे, बिल्कुल रेडी, बिल्कुल जहाँ साला कोई दिखा ठोक दिया। तो जब आपके पास कोई व्हाट्सएप मैसेज आने का है टाइम कि भाई ठीक है, आपको उस टाइम मैसेज आते हैं, चाहे डॉक्टर के या सीनियर के अधिकारी के जो भी है, उस टाइम आप अपनी नज़र मोबाइल पर रखो, दैट इज़ कम्प्लीटली ओके। बट ये नहीं सारे दिन आप वहीं पर नज़र रखो, चाहे वो खाने का हो, पीने का हो, दारू का हो। दारू मेरे चैम्बर में रखी हुई है, मैं कईयों को बता चुका हूँ, दिखा चुका हूँ। मेरे चैम्बर में दारू की बोतल रखी हुई है, 6 महीने से रखी हुई है। मैं कई बार उसको उठा के दिखाता हूँ, देख भाई मेरे पास भी रखी है। ऐसा नहीं है कि पीऊँगा नहीं, पीऊँगा, ज़रूर पीऊँगा, उसको भी पीऊँगा, लेकिन किस तरीके से पीऊँगा, कैसे पीऊँगा, that will be completely under my control. Are you getting? तो आपका आपके हाथ पैरों पे साला इनकी गतिविधियों पे कंट्रोल होना चाहिए। और सुन, आपके मूड पे सबसे बड़ा कंट्रोल आता है यहाँ से। एक वहाँ पे थे
ठीक है। तो वो कह रहे थे भाई तुम चाहे कुछ भी हो कैसे भी हो, आप उनमें से जैसे खड़े होते हैं जो भी, तो उनके हाव भाव को देख के ही जो वहाँ पे सामने खड़ा है उसको तब दिखता है कि यार ये दुखी है, ये परेशान है, ये खुश नजर आ रहा है, ये अच्छा है, ये वैसा है। यानी कि आपके मन में जो भाव चल रहे हैं उनसे मन से आपके दिमाग में पहुँचते हैं और दिमाग से कुछ रसायन रिलीज होते हैं और वो रसायन से आपकी मांसपेशियाँ आपके चेहरे के हाव भाव को बदल देती हैं, हाँ या ना। तभी तो जाके सामने 50 लोगों के सामने अगर कोई खड़ा हुआ है तो उसको पता चल जाता है कि ये दुखी लग रहा है, ये परेशान लग रहा है, ये इरिटेटेड लग रहा है, ये फ्रस्ट्रेट लग रहा है, अपसेट लग रहा है। मीन्स आपके मन के भाव आपके न्यूरॉन्स के द्वारा केमिकल्स को रिलीज करके आपके चेहरे की मांसपेशियों के जो गतिविधि है उसको बदल देते हैं और वो तो सामने वाले को दिख जाता है। लेकिन आपके मन के भाव आपके दिमाग के रसायनों के द्वारा आपके शरीर की गतिविधि को नहीं बदलते होंगे क्या? आपके लिवर, किडनी, आंख, नाक, कान, पैर, हार्ट, ये तो लोगों को दिखते नहीं दिखते ना। चेहरा दिखता है, चेहरे से पता चल जाता है भाई ये दुखी है और ये खुश है। वैसे ही आपका मन खुश है या दुखी है आपके शरीर के सभी अंगों को पता चलता है। और चेहरा जब भी किसी का दुखी होता है तो लोग उसको हंसाने का प्रयास करते हैं, उसको खुश करने का प्रयास करता है, उसको हंसाने का खुश करने का प्रयास करते हैं। तो जब भी आपके शरीर को लगे कि आपका मन दुखी है तो आपको प्रयास करना चाहिए कि उसको हम खुश करें, रिलैक्स करें। हम नहीं करते हैं क्योंकि कई बार हमको मज़ा आता है, मैं दुखी रहूँगा तभी तो मेरे से आके पूछेगा, जब मैं परेशान होऊंगा तभी तो आके मेरी केयर करेगा। हाँ, एक चीज़ में सीख है, दारूडे में साला दारूडे, आर्मी वाले क्यों नहीं बनते हैं दारूडे? आर्मी वाले दारूडे बहुत कम बनते हैं जबकि उनके लिए दारू यहीं मिलती है। क्यों क्या 5% साला जैसे दारू पी के धंगा किया। मेरा एक सिस्टम है, मैं बच्चों को पूछ रहा हूँ, बच्चों अगर तुम दारू पी के मेरे घर में आ गए और इस तरीके से आ गए तो बताओ मैं क्या करूँगा तुम्हारे साथ? कि पापा आप पता है उल्टा टांग दोगे। राइट, मैं साला पैरों को बांध कर खूंटी से टांगूंगा, जब तक तेरी दारू पूरी उतर नहीं जाएगी ना तब तक तेरे को उल्टा टांग के रखूंगा। अगर 21 साल तक तूने दारू का हाथ भी लगा दिया, 21 के बाद पिएगा मेरे साथ, मैं पिलाऊंगा। हाँ, मेरे मिलिट्री टाइप की ट्रेनिंग देता हूँ। ठीक है, तो इसे समझ में नहीं आएगा रे, अभी तो छोड़ दो। आ रहे तो अभी तक मेरे को वही जानता है कि वही प्रदीप है। ठीक है, तो हाँ ठीक है, ओके डन। डिसिप्लिन आपके खड़े होने में, आपके बैठने में, आपके चलने में, आपके खाने में, आपके पीने में, आपके दवाई लेने में, आपके व्यवहार में, आपकी पढ़ाई में, आपके सोने में, आपके जागने में। चला 5 बजे नहीं उठते तो सीधे आपके ठोकर पड़ती है। अबे अब ठीक है, मैं क्या बताऊं।